मेरे प्रिय मित्रों और भाई बहनों, आज मैं आपके सामने एक विशेष सब्जेक्ट पर बातचीत करना मांगता हूं, और वो है हमारी जवाबदेही। कि एक समय आएगा जब हम परमेश्वर के सामने अपनी जवाबदेही देंगे कि हमने क्या किया, जो उसने अपने वचन में लिखा, क्या उसके अनुसार हम चले, क्या हम उल्टा सीधा अपने जीवन में काम करते रहें। तो जवाबदेही हम देंगे प्रभु परमेश्वर के सामने, और ये सब कुछ हम सब विश्वासियों के लिए होगा जो प्रभु को प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने जीवन में कमज़ोर हो जाते हैं या कभी कभी पाप की दशा में भी रह जाते हैं। सो आइए, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि चारों तरफ विशेष करके 5 बातें हैं, जिन बातों के लिए आप और मैं परमेश्वर के सामने, उसके न्याय के सिंहासन के सामने जवाबदेही होंगे, और वो हमारा अकाउंट्स पूछेगा कि भाई हमारा कैसा जीवन रहा। और विशेष करके ये 5 जो है विशेष बातों पर हमारा ध्यान जाएगा। पहली बात, कल्पनाएं। कल्पनाओं के मामले में हमें परमेश्वर के सामने उत्तर देना पड़ेगा कि किस प्रकार की विचारधारा, किस प्रकार की कल्पनाएं हम अपने मन में विचारते रहे जब हम इस दुनिया में थे। परमेश्वर हमसे पूछेगा, क्या तुम्हारी कल्पनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार थी या शरीर की अभिलाषा के अनुसार थी, आंखों की अभिलाषा के अनुसार थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने पढ़ूंगा परमेश्वर का वचन, और वो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 5 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 5 पद। यहाँ लिखा हुआ है, हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कहने का मतलब, परमेश्वर हमारे इस जवाबदेही का जो प्रश्न है कल्पनाओं के विषय में, वो पूछेगा हमारा क्या जवाब होगा, किस विचारधाराओं में हम बहते गए। हम बोलते हैं कि हम मसीही हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं परमेश्वर के वचन के आधार पर थीं? क्या वे पवित्र कल्पनाएं थीं? रात को जब हम सोते हैं तो किस प्रकार की कल्पनाएं करते हैं? हम जब अकेले बैठते हैं तो किस प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, किसके बारे में सोचते हैं? और जब मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ तो मैं अपने आप से भी ये प्रश्न पूछता हूँ कि भाई मैं किन कल्पनाओं में खो जाता हूँ। क्या वे अश्लील कल्पनाएं होती हैं, गंदी कल्पनाएं होती हैं, किस प्रकार की कल्पनाएं होती हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आपको और मेरे को सोचना है। अगर हमारी कल्पनाएं गंदी हों तो हमें उसको परमेश्वर के सामने लाना है और कहना है, प्रभु तू मेरी सहायता कर। फजूल के कल्पनाएं, फजूल के विचारधाराएं बहुत होशियार आना, क्योंकि यही माइंड से पहले है, हमारे दिमाग से ये बातें निकलती उसके बाद आगे बढ़ती है। तो हमारा दिमाग परमेश्वर के सामने डालना है, मन को नया बनाना है। प्रभु परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र आत्मा मेरे मन को नया कर, मेरी सोचने की, मेरी कल्पनाओं को, प्रभु जी मेरे सोच को नया कर, ताकि मैं तेरे वचन के अनुसार सावधान रहूं। अब दूसरी बात, बातचीत। हमारे शब्द, हम कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार के शब्द, किस प्रकार की बातचीत करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी 2-4 लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, थोड़ा ठहाका होता है, मजाक होता है, और कभी कभी ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं जिसे हम बोलते हैं ना, स्लिप ऑफ द टंग। भाई जवान फिसल गई, माफ़ करना यार, जवान फिसल गई। मेरा ऐसा
मंशा तो नहीं थी, लेकिन क्या करूं। तो कभी कभी हमारी बातचीत गंदे जोक्स में बदल सकते हैं, किसी की बुराई कर सकते हैं, किसी के नुक्ताचीनी या कानाफूसी करते हैं। तो हमारे शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। हम उसके लिए जवाबदेही होंगे परमेश्वर के सामने। जी हाँ, हम जो विश्वासी हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कमजोरी में हमारे शारीरिक जीवन में आ सकती है और ये हमारे आत्मिक जीवन को खराब कर सकती है। मैं आपके लिए इसी से संबंधित एक पद को पढ़ूंगा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, मत्ती उसका 12 अध्याय और उसका 36 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है बातों के बारे में, बातचीत के बारे में, शब्दों के बारे में। सुनिए, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगी या कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। भाई साहब, बहन जी, जवाबदेही है। हम जवाबदेही हैं जो हम बात करते हैं। कैसी बातें करते हैं? अच्छी बातें करती है, सुहावनी बात करते हैं, सच बात करते हैं, पवित्र बात करते हैं, थोड़ा मनोरंजन की वाली बात करते हैं। लेकिन अगर हम काटने वाली बात, परमेश्वर के वचन के खिलाफ वाली बात, पाप वाली बात, कानाफूसी वाली बात, किसी की बुराई वाली बात, ये ऐसी बातें जो जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे एम्प्टी टॉक, सिर्फ खाली खोखले शब्द, कहीं हम इस्तेमाल तो नहीं करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है इस बात के लिए मैं और आप परमेश्वर के सामने जवाबदेही है। लिखा हुआ है न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। और 37 पद में भी ये लिखा हो, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। बहुत साफ रीति से, बहुत हथौड़े के समान मेरे और आपके सामने वचन दिया। तो मेरे प्रियो, हम अपनी बातचीत को कंट्रोल में रखें, ज़्यादा बातचीत में हम इन्वॉल्व ना हो। हाँ, जहाँ पर बातचीत अच्छी चल रही है, सकारात्मक बातें हैं, अच्छी बातें हैं, एक दूसरे को बनाने के लिए, उठाने के लिए, तो हम वहाँ पर भाग ले। लेकिन ज़्यादा बात करने से पाप हो सकता है और बाद में जब पता पड़ेगा कि मैंने वो बात कही तो बड़ा शर्मिंदा हो जाएगा। अरे यार, मैंने वो बात कही, मेरा कहने का मतलब नहीं था। अब मतलब तो जो भी हो, लेकिन जब एक बार मुंह से तीर निकल जाता है तो उसको वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए हम होशियार रहें कि बातचीत में हम सावधानी से बातचीत करें, कम बात करें। नीति वचन में लिखा हुआ है जो कम बात करता है उसके पाप में गिरने की संभावना बहुत कम रहती है। तीसरी बात हम देखते हैं हमारे कार्य किस प्रकार के कार्य काम हम करते हैं, हमारे वर्क्स जिसे हम कहते हैं। देखिए, प्रचार करना बहुत आसान है। मैं आपके सामने 2 सालों से प्रचार कर रहा हूँ और आप में से कई लोग इसको सुनते हैं। कईयों ने मुझे लिखा भी है कि बड़ी आशीष मैं रहा ये डिवोशन जो हम आपके सामने कटारी कम्युनिकेट्स करते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न अपने आप से ये है, भाई, जो मैं दूसरों को प्रचार कर रहा हूँ, क्या मैं खुद उसको कार्य रूप में बदल रहा हूँ कि नहीं? मैं जवाबदेही होऊंगा। बल्कि बाइबल में लिखा हुआ, तुम में से ज्यादा लोग उपदेशक मत बनो, क्योंकि तुमसे ज्यादा वो लिया जाएगा जवाबदेही। तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं। तो हमारे कार्य कैसे, क्या हमारे मैसेज, क्या हमारी बातचीत, क्या हमारा सुसमाचार सुनाना दूसरों को कार्य में भी वैसे ही है कि नहीं? और लिखा हुआ है एक जगह पे परमेश्वर के वचन में, पौलुस लिखता है, तुम दुनिया के लिए लिखी हुई पत्री हो। कहने का मतलब हमारा कार्य, हमारा काम दूसरों को बता सकता है कि भाई ये विश्वासी है कि नहीं, या ऐसे बोलने के लिए। ऐसे कई लोग विश्वासी होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बाइबल की, ये वो, लेकिन उनका काम देखिए आप,
तो अन्य जातियों और उसमें कोई फर्क नहीं, बल्कि कभी कभी अन्य जाति जो हैं, जो विश्वास नहीं करते, उनका कार्य बहुत अच्छा होता है। परमेश्वर सब कामों को पसंद, अच्छे कामों को पसंद करता है। लेकिन क्या विश्वासी भाई बहन हमारे विश्वास का जो स्रोत है प्रभु यीशु मसीह, उसका चरित्र चित्रण हमारे जीवनों में होता है? हमारे कार्य कैसे हैं? इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर का वचन, 2 कुरिन्थियों 5:10। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका क्या लिखा हुआ है, 10वां पद सुनिए। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाएगा, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। यहाँ पर बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि हम जो काम करते हैं, भले बुरे का काम, वो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हम ये देखें कि मेरे काम कैसे हों, भले हों, पवित्र हों, प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते रहें और अपने आप को भी उसी ढाल में ढालें, है ना। तो मेरी ये कोशिश रहती है प्रियो, कि मैं जब दूसरों को बता रहा हूँ प्रभु के बारे में, बाइबल के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, वचन में, तो मुझे अपने आप को भी बहुत होशियार रहना है और कोशिश करना है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कि मैं अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में कार्यान्वित हो करके वो काम करूं जो भले हैं, जिससे दूसरों को आशीष भी मिलती है और जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है ना। जैसे लिखा हुआ है कि मत्ती और उसके 5वें अध्याय में आप जानते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा है, आप जानते हैं इसके बारे में, है ना। मत्ती उसका 5:16 पद, 15 पद से 16 पद यहाँ लिखा हुआ है ना, कि हम जगत की क्या है, ज्योति हैं। और हम कहाँ पर वो ज्योति को रखते हैं, ऊपर रखते, ताकि सब लोगों को उससे क्या मिले, प्रकाश मिले। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करे, बढ़ाई करे, है कि नहीं। तो परमेश्वर को हम जवाबदेही होंगे, क्या हमने भले काम किए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए और दूसरों की आशीष के लिए, है ना। अभी आपके सामने मैंने पढ़ा था 2 कुरिन्थियों 5:10 में। तो हमारे कार्य, हमारे काम प्रभु परमेश्वर के चरित्र को दर्शाएं। नहीं तो अगर बुरे काम करेंगे हम, तो साहब उसके अनुसार न्याय भी मिलेगा, और वो ज़बरदस्त न्याय होगा जो परमेश्वर जानता है वो क्या करेगा। फिर उसके बाद चौथी बात जिसके बारे में मैं आपके सामने बात रखना मांगता हूँ, और वो है मनोभावना, हमारा एटीट्यूड, हमारी मानसिकता कैसी है। अच्छा, ये हमारे दिमाग से होता है। जो भी हम सोचते हैं, विचारते हैं, नकारात्मक मनोभावना, नकारात्मक एटीट्यूड, मानसिकता, ये हमें गिरा देगी। हमें सकारात्मक मानसिकता होना है कि नहीं। और जो हम मनोभावना अपने जीवन में रखते हैं, एटीट्यूड जिसे कहते हैं, हमारा माइंडसेट, वो किस प्रकार का है, ये बहुत जरूरी। मैं इसके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस 3:10, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 10 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओंठों को छल की बातों से बात करने से क्या करे, रोके रहे, और बुराई का साथ छोड़े और भला ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में ही रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें किन पर लगी रहती है, धर्मियों पर लगी रहती है। तो अगर हमारा एटीट्यूड, सोचने का, विचारने का, जो हमारी कल्पनाओं से संबंधित है, जो मैंने पहली बात कही थी, वो हमारा एटीट्यूड कंस्ट्रक्टिव हो, सकारात्मक हो, तब हम उसको क्रियान्वित
अपने जीवन में कर सकेंगे, कार्य रूप में ला सकेंगे। हमारा अगर नकारात्मक एटीट्यूड होगा, मानसिकता होगी, तो हम बुराई नहीं अगर हमारा नकारात्मक एटीट्यूड होगा या मानसिकता, तो हम बुराई करेंगे, मेल मिलाप को नहीं ढूंढेंगे, भलाई नहीं करेंगे, जीभ में से बुराई निकलेगी हमेशा। तो ये तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। तो आपका और मेरा जो एटीट्यूड है, हमारी मानसिकता, क्या वो परमेश्वर के वचन के आधार पर है? एक बहुत अच्छा पद है जो मैं आपको आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 8 पद सुनिए। ये बहुत अच्छा है हमारे मनोभावना को नया करने के लिए, हमारी मानसिकता को नया करने के लिए, हमारे राइट एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, और जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, उन्हीं पर हम सोचा करें। तब मेरा जो एटीट्यूड है, मेरी जो मानसिकता है, मेरी जो सोच विचार है, मनोभावना है, वो सकारात्मक रूप में उन्नति करेगी, डेवलप होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। आइए हम आखिरी पॉइंट यहां पर देखेंगे, आखिरी बात, और वो है मंशा, या इंग्लिश में हम बोलते हैं मोटिव। हमारा मोटिव क्या है, हमारी मंशा क्या है? हम बोलते कुछ है और मन में कुछ और होता है। हम करते कुछ हैं लेकिन उस करने के पीछे कुछ दूसरा हमारी मंशा होती है। ये तो दो बातें हुई नहीं, दो बातें हमारे मन में नहीं होना। हमारी मंशा क्या है, हमारा जो मोटिव है वो क्या है, हम किसको प्रसन्न करते हैं? परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है, यिर्मयाह और उसका 17वां अध्याय, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और 10 पद सुनिए क्या लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, बहुत साफ रीति से यहां लिखा हुआ है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे सकूं। मैं यहोवा मन को जांचता, मन को खोजता, हृदय को जांचता, हमारी मंशा को जांचता। देखिए कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, शायद आपके साथ भी होगा, कभी कभी मैंने दूसरों के सामने उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ बात कही या कुछ बात करी और बड़ा खुश हो गया दूसरा व्यक्ति, लेकिन उसके करने के पीछे मेरी मंशा कुछ और थी। मंशा ये थी शायद कि मुझे उसको करने से लाभ मिलेगा, हो सकता मुझे उन्नति मिलेगी, हो सकता वो मुझे पैसा देगा। और मैंने उसको बताया नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बात कही या कुछ चिकनी चुपड़ी बात जिसका हम बोलते हैं ना, तो दूसरा व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता और वो शायद वो हमारे लिए कुछ चीजें वो करने लगे। क्या हमारी मंशा सही थी? बिल्कुल नहीं भी नहीं। वो तो हमारे हृदय को जांच भी नहीं सकता, उसको पता भी नहीं कि मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूं उसके बारे में, मेरा ध्यान कहाँ है कि नहीं? तो हमारी मंशा कहाँ तक प्योर है, हमारा विवेक कहाँ तक शुद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंशा, और जो हमारा बोलते हैं ना मोटिव जिसे हम कहते हैं, उसको हमें देखना है, परमेश्वर के सामने रख, और वो परमेश्वर चेक करता है। लोग तो बाहर का रूप देखते हैं, प्रभु परमेश्वर ने यही बात कही, लोग जो हैं मनुष्य को बाहर से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। भैया इसके दिल के अंदर क्या है, बाहर तो वो सब लोग देखते हैं। अगर मेरे दिल में खोट है तो मैं जवाबदेही होऊंगा परमेश्वर के सामने, झूठ बोला या डिसेप्शन किया, धोखा दिया, यह हमारी मंशा पर डिपेंड करता है, हमारे मोटिव पर डिपेंड करता है। मेरे प्रियो, आज हमने
विशेष करके 5 बातों पर ध्यान दिया जिसके लिए हम परमेश्वर के सामने जवाबदेही होंगे। और ये वो है हमारी कल्पनाएं, हमारे बातचीत, हमारे कार्य, हमारे मनोभावना या एटीट्यूड, मानसिकता, और मंशा जिसे हम कहते हैं मोटिव। अगर ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है तब तो भैया बहुत खुशी की बात है, हम बड़े खुशी के साथ जवाब देंगे, हाँ प्रभु मैंने ऐसा किया। लेकिन कहीं गड़बड़ उल्टी सीधी बातें हो गई तो हम तो शर्मिंदा हो जाएंगे भाई। मुझे पता है मैं भी शर्मिंदा हो सकता हूं अगर मेरे जीवन में इन विशेष करके, और भी दूसरी चीजें हैं लेकिन विशेष करके इन 5 बातों में अगर मैं खरा नहीं उतरा, अरे साहब मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। सो आइए हम परमेश्वर के सामने शर्मिंदा ना होए, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम खरे बने रहे, सत्य बने रहे, और झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं। जो है सो है, परमेश्वर हमारे दिल को जांचता है। आमीन।